नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर शिखा रघुवंशी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एट सिंप्लीफाई एकेडमी। सो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 बायोलॉजी का। एंड आज की क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन इन डिटेल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों इस टॉपिक को। आइए देखिए, अब यहां पर बच्चों अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में ऑलरेडी हम काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। हम लोग ये पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि किस तरीके से जो मेल गैमीट है वो बनते हैं टेस्टिस के अंदर और किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट होने वाले हैं अपने यूरेथ्रा तक, है ना, वो सब बातें पढ़ चुके हैं। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं बच्चों की ओवम कब बनता है, किस तरीके से बनता है, हर मंथ एक फीमेल के अंदर, और हर मंथ जो है वो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर निकल कर कहां पहुंचता है, एम्पुलरी रीजन में वो पहुंचता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को जो है वो वेजाइना से चलकर यूट्रस को पार करते हुए एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर पहुंचना है। वो कहानी आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि किस तरीके से जाइगोट बनता है। मेल और फीमेल गैमीट जुड़ेंगे दोनों, जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड, और वो किस तरीके से बच्चों फिर से यूट्रस में ट्रैवल करता है और फाइनली वो आके धस जाता है बच्चों यूट्रस की एंडोमीट्रियम के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो आज की क्लास में ये पूरा का पूरा देखते हैं। देखिए, सब कुछ डायग्राम बेस्ड है बच्चों। ठीक है, पहले डायग्राम बनाएंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी थ्योरी लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर बच्चों क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा मोटा बना रही हूँ, क्योंकि यहां पर फेलोपियन ट्यूब में काफी चीजें हमें आज पढ़नी है ना। हमने यहां पर क्या क्या पढ़ा हुआ है हमें पता है। इस तरीके से 2 फेलोपियन ट्यूब होंगी, बट हम एक से ही हमारा काम चल जाएगा। इस तरीके से देखिए, अगर हम बात करते हैं बच्चों इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हमें पता है मैम जो ये वाला पार्ट है ये है अपना यूट्राइन फंडस, यूट्रस का पार्ट है। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पता होना चाहिए अगर आपको पता करना है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होगा। सो ये सारी कहानी क्लियर होनी चाहिए। ये बीच में जो कैविटी होती है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैम यूट्राइन कैविटी। और हमें पता है कि यहां पर होने वाली हैं बहुत सारी लेयर्स, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, और सबसे अंदर वाली वॉल होती है जो यूट्रस की, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एंडोमीट्रियम। ये कहानी सारी की सारी पता होनी चाहिए। अगर बात करते हैं बच्चों इस वाले पोर्शन की, तो हमें पता है यहां पर मैम होती है अपनी सर्विकल कैनाल। ठीक है, और सर्विकल कैनाल के दोनों साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। बेसिकली एक कैनाल है। ठीक है, और सर्विक्स के बाद बच्चों क्या होता है, सर्विक्स के बाद मैम जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। वेजाइना, ये सब हमने पढ़ा हुआ है जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है अपना डिटेल में डिस्कस किया था। ये क्या है बच्चों, ये है मैम अपनी फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। 2 होती हैं, हमें पता है इन नंबर, लेकिन हम एक ही साइड को डिस्कस कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट जो नियर टू द यूट्रस होता है बच्चों उसको बोलते हैं इस्थमस। ये नैरो पार्ट होता है, देखिए हमें पता है, लेकिन हमें यहाँ पर ब्रॉड बनाया है क्योंकि हमें कुछ चीज को समझना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कौन सा पार्ट होता है, एम्प्यूला पार्ट। एम्प्यूला पार्ट हमें पता है ये सबसे वाइड पार्ट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। और बच्चों फाइनली मैम यहां पर इस तरीके से होता है एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके पास होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब के इनफंडिबुलम। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। और यहां पर जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं बच्चों, जो सेकेंडरी oocyte को कैच करेंगी, अभी जो ओवरी से रिलीज होगा ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, उनको बोलते हैं हम लोग फिमरी। ठीक है, ये सारी बातें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, अब हमें पता है कि मैम अगर हमें फर्टिलाइजेशन करवाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी बच्चों, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होगा मैम यहां पर इंसेमिनेशन। जब तक फीमेल की बॉडी में मेल गैमीट्स एंटर नहीं करेंगे, कोई भी फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों यहां पर स्पर्म्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पर होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि मैम जो स्पर्म्स हैं, जो मेल गैमीट्स है, वो पीनस के थ्रू जो है फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट होने वाले हैं। सो यहां पर वेजाइना के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स को जो है डिपॉजिट कर दिया जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। अब हमें पता है बच्चों अब क्या होगा, अब स्पर्म्स जो है मैम वो वेजाइना को क्रॉस करते हुए, सर्विकल कैनाल को क्रॉस करते हुए वो पहुंचेंगे यहां पर यूट्रस के अंदर।
हमने ये भी पढ़ा हुआ है बच्चों कि कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक सिंगल इजैकुलेशन में। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, यानी कि 2 to 3 ml ऑफ सीमन जो है वो यहां पर रिलीज होता है। ठीक है, वेजाइना क्रॉस करते हुए, सर्विकल कैनाल क्रॉस करते हुए फाइनली जो अपने स्पर्म्स है वो पहुंचते हैं यूट्रस के अंदर। और यूट्रस को क्रॉस करते हुए बच्चों कुछ स्पर्म्स पहुंचेंगे इस साइड, है ना, राइट फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और कुछ यहां पर पहुंचने वाले हैं लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, अभी राइट और लेफ्ट को चाहे आप अपने अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, ये आपको लग रहा होगा राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, अगर आप सामने वाले का डायग्राम देखते हैं तो दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से स्पर्म्स जो है मैम, कुछ स्पर्म्स इधर चले जाएंगे, कुछ स्पर्म्स यहां चले जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों स्पर्म्स का पाथ, कि स्पर्म्स जो है वो इंसेमिनेशन से फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं और फिर इस तरीके से मैम वो इस पाथ को ट्रेवल करते हुए पहुंच जाते हैं एग के पास। तो से फॉर एग्जाम्पल बच्चों इस मंथ इस वाली ओवरी का नंबर है टू रिलीज अ सेकेंडरी oocyte, है ना। हमें यह भी पता है, हमने सारी बातें पढ़ी हुई हैं कि मैम यहां पर जो ओवरी होती है वो लिगामेंट की हेल्प से यूट्रस से भी अटैच होती हैं और वो पेल्विक वॉल से भी जो है अपना अटैच होती हैं। ठीक है, सो यहां पर जो ओवरीज हैं वो हवा में लटकी हुई नहीं है, वो यहां पर अटैच्ड है कंप्लीटली। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, हमें पता है यहां से हर मंथ 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है मैम वो रिलीज होने वाला है एक स्ट्रक्चर जिसको हमारी एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि इट इज अ ओवम, बट इट इज नॉट ओवम। हमें पता है यहां से रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ठीक है बच्चों, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो यहां से रिलीज होगा और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है फिमरी, ये इसको भेज देने वाली है इस डायरेक्शन में। और यहां पर होती है बच्चों सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, यहां पर कौन सी एपिथेलियम है बच्चों, यहां पर है सीलिएटेड एपिथेलियम जो इसको गाइड करती है टुवर्ड्स एम्प्यूला। और फाइनली बच्चों क्या होने वाला है, हमें पता है कि जो मैम सेकेंडरी oocyte होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेकेंडरी oocyte जो है वो कवर होता है मैम एक नॉन सेलुलर लेयर से जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, और यहां पर इसके ऊपर एक और लेयर ऑफ सेल्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। सो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट यहां पर हम पूरा का पूरा एक बार इस टॉपिक के गो थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, सो यहां पर ये क्या है बच्चों, ये है अपना सेकेंडरी oocyte जो अरेस्टेड है अपनी मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में। ये है मैम अपनी नॉन सेलुलर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा के बाहर एक सेलुलर लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स की जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। इसका मतलब जो सेकेंडरी oocyte है बच्चों वो इन दो लेयर्स को भी अपने साथ लेकर आया है। अब क्या होता है बच्चों, स्पर्म्स जो हैं वो वेजाइना को क्रॉस करते हुए, सर्विक्स को क्रॉस करते हुए, फेलोपियन ट्यूब के इस्थमिक पार्ट को क्रॉस करते हुए पहुंच गए हैं यहां पर। अब यहां पर बच्चों बेसिकली जो ये पार्ट है, ये सेकेंडरी oocyte थोड़ा सा आगे आएगा, स्पर्म्स यहां आएंगे और यहां पर है अपना एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन का क्या मतलब है बच्चों, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन का मतलब है मैम एक ऐसी जगह जहां पर इस्थमस खत्म हो रहा है और एम्प्यूला इधर से शुरू हो रहा है। अगर हम स्पर्म्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, अगर हम ओवम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, फिर सेकेंडरी oocyte के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो एम्प्यूला से ये इधर जा रहा है और ये इस्थमस के टुवर्ड्स जा रहा है। इसका मतलब यहां वो साइट है जिसको हम लोग बोल रहे हैं एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, और यहां पर होने वाली है बच्चों फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब मैं उधर बना के आपको ये चीज दिखा रही हूं, और ये वाला जो रीजन है ये है एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। देखिए क्या होगा, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, हमें पता है एक मंथ एक ही ओवरी जो है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगी और फर्टिलाइजेशन होगा। एक मंथ इस ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा बच्चों, और एक मंथ उस वाली ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताती हूं कि यहां पर जो स्टेप्स हैं वो क्या होने वाले हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये है अपना एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, थोड़ा ब्रॉड करके बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें यहां पर टॉपिक को समझना है। और मैम ये है अपना सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte के ऊपर एक लेयर है जिसको बोल रहे हैं जोना पेल्यूसिडा, और यहां पर बच्चों ऊपर जो सेल्स की लेयर है वो है अपनी कोरोना रेडियाटा। और मैम स्पर्म्स जो है वो भी अपना पहुंच गए हैं, कहां, स्पर्म्स भी फाइनली पहुंच गए हैं बच्चों इस ओवम के पास। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही बच्चों पहला स्पर्म कोरोना रेडियाटा को चीरते हुए कांटेक्ट में आता है, किसके, पहला स्पर्म जो कांटेक्ट में आता है बच्चों जोना पेल्यूसिडा के,
वो एग की मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस यहां पर इंड्यूस कर देता है, और वो चेंजेस बच्चों ऐसे होते हैं, बेसिकली वो उसकी मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देता है। वो चेंजेस ऐसे होते हैं बच्चों की और मोर है ना, एक भी और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता है सेकेंडरी oocyte को। ध्यान से सुनिए, अब ये सब बच्चों हो यहां पर रहा है, कौन सी जगह पर हो रहा है? ये जो स्टेप हम पढ़ने वाले हैं ये एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको इसके अलग अलग डायग्राम्स बनाकर दिखा रही हूं कि होगा क्या। यहां पर देखिए, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में जैसे ही एक स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा को टच करता है, यहां पर जो इस सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और बच्चों हमें यह भी बात पता है कि वाइटलिन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं पेरी वाइटलिन स्पेस। सो हुआ क्या है, जैसे ही मैम पहला स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा के, यहां पर जो ये oocyte की मेम्ब्रेन है इसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि अब दूसरा जो स्पर्म है वो इसमें एंटर नहीं कर पाएगा। और बच्चों जो ये वाला स्पर्म है ये पूरा का पूरा हेड, नेक, मिडल पीस और टेल के साथ जो है यही वाला, ठीक है, नहीं तो दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा, यही वाला जो फर्स्ट स्पर्म है बच्चों ये घुस जाने वाला है किसके अंदर? ये घुस जाने वाला है सेकेंडरी oocyte के अंदर। अब बच्चों इस स्टेप पर जब जो स्पर्म है वो एंटर कर गया है सेकेंडरी oocyte के अंदर, अब जाकर यहां पर कंप्लीट होती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 गेट्स कंप्लीटेड। और कब कंप्लीट हुई है बच्चों मियोसिस 2? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहां पर। आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म तो एंटर कर गया बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द स्पर्म एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन अभी तक नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन से पहले और स्पर्म की एंट्री के बाद जो है यहां पर अपना हो जाता है मियोसिस 2 कंप्लीट। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिए यहां पर देखिए, ये मैम जो सेकेंडरी oocyte है ये अब बन गया है हमारा क्या? अब ये बन गया है मैम ओवम या फिर ऊटिड, ठीक है। और मैम यहां पर बाहर है अपनी जोना पेलुसिडा, और जो ये पेरीवाइटलिन स्पेस था बच्चों इसमें आ जाती है कौन? इसके अंदर आ जाती है अपनी सेकेंड पोलर बॉडी। यहां पर होती है बच्चों सेकेंड पोलर बॉडी। और बाहर क्या है बच्चों? बाहर यहां पर है बहुत सारी कोरोनरी डेटा की सेल्स। सो और ऊटिड में क्या हुआ बच्चों? ये इसको हम ऊटिड या ओवम क्यों बोल रहे हैं? इसको ओटिड या ओवम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैम जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस जो है इसमें आया है ना, तो इसका मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। ये किसका स्पर्म है? ये किसका न्यूक्लियस है बच्चों? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म। और ये किसका न्यूक्लियस था बच्चों? ये न्यूक्लियस था मैम अपना सेकेंडरी oocyte का। सो जैसे ही बच्चों अब सेकेंडरी oocyte की सेल के अंदर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो घुस जाता है, स्पर्म जो है इसके अंदर आकर एम्बेड हो जाता है, तो यहां पर ये मियोसिस 2 कंप्लीट होती है। और सेकेंडरी oocyte नहीं बोलेंगे, अब इसको हम बोलेंगे यहां पर बच्चों ओवम या फिर ऊटिड, ठीक है। और यहां पर भी हमें पता है अनइक्वल डिवीजन है। ये भी कैसी डिवीजन है बच्चों? ये भी है अपनी अनइक्वल डिवीजन। सो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो यहां पर हमने ये देख लिया है कि कैसे अपना जो है जाइगोट बनने वाला है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद एक सिंपल सा स्टेप ये है मैम कि यहां पर जो अपना ओवम बना है उसका जो न्यूक्लियस है और जो अपना स्पर्म का न्यूक्लियस है ये दोनों मैम हो जाते हैं फ्यूज, है ना बच्चों? क्या होगा? ये जो न्यूक्लियस है अपना स्पर्म का जो न्यूक्लियस है ये फाइनली मैम फ्यूज हो जाएगा विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम। सो जो हमारी मियोसिस 2 कंप्लीट होती है बच्चों वो बिफोर फर्टिलाइजेशन होती है। और अब यहां पर होगा क्या बच्चों? और बाहर कौन सी लेयर है बच्चों? बाहर है मैम अपनी जोना पेलुसिडा। अब यहां पर बताइए जरा, जब यहां पर मियोसिस 2 कंप्लीट होगा बच्चों तो यहां पर अब क्या बनेगा? जब इन दोनों के न्यूक्लियस जो है फ्यूज करेंगे, अब मैम जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो यहां पर बन जाएगा जाइगोट। ये क्या बना है बच्चों? ये एक सेल आफ्टर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ ओवम विल बी जाइगोट। और इसकी प्लॉइडी होगी 2n। तो 23 क्रोमोसोम्स आए हैं स्पर्म से और 23 क्रोमोसोम जो है वो आए हैं एग से बच्चों। इसलिए जाइगोट जो फर्स्ट सेल बनती है वो कैसी बनती है बच्चों? जो फर्स्ट सेल मैम यहां पर बनती है वो बनती है अपनी डिप्लॉयड जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
ठीक है। सो ये बात आपको, ये कहानी पूरी ही क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से पहले इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म जो है वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर पहुंचेंगे और ओवम भी वहीं पर पहुंचेगा बच्चों, और फाइनली जो है एक स्पर्म जब जोना पेलुसिडा को टच कर देगा तो वो इस सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस लाता है कि अब कोई दूसरा स्पर्म जो है वो यहां पर एंटर नहीं कर पाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस घुसेगा स्पर्म का बच्चों किसके अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर, तुरंत मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होता है, और अब हम इस सेल को सेकेंडरी oocyte ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं ओवम या फिर ooted। और कुछ टाइम बाद यहां पर दोनों के न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो जाते हैं, अब ये सेल बन जाती है बच्चों जाइगोट। ठीक है। सो जो मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन हुआ है, ये बात ध्यान रखनी है, एंड आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। सो इसी चीज को बच्चों आइए डिटेल में एक बार लिख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में क्या क्या की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ताकि नीट में हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ सीमेन या फिर स्पर्म्स इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल, by the penis during sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर मेल जो है वो अपने पीनस को फीमेल की वेजाइना के अंदर इंसर्ट करता है बच्चों, और वहां पर जो है अपना सीमेन जो है या स्पर्म्स जो है वो रिलीज करता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इंसेमिनेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बच्चों स्पर्म्स जो है उनमें रेस लगेगी। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स हैं, लेकिन फाइनली एक ही पहुंचेगा वहां पर। ठीक है, पहुंचते तो 200 से या 300 है, लेकिन वो पहला होगा सबसे लकी, जो सबसे पहले टच कर देगा किसको बच्चों, जोना पेलुसिडा ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए नाउ मेल स्पर्म्स swims rapidly, male sperms swim rapidly, passes through the cervix, वजाइना के बाद कहां पहुंचेंगे बच्चों, cervix, and enters into the uterus and finally reaches, कहां पहुंचते हैं बच्चों, फाइनली reaches एम्पुलरी रीजन। वैसे हमें पता है कि जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है मैम वो है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, बट एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्पुलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, सो यहां पर क्या हुआ है, जो स्पर्म्स है वो दौड़कर भागेंगे वेजाइना से सर्विक्स में, सर्विक्स से फिर यूट्रस में। ओ यहां पर गलत हो गया, एंटर्स इनटू दिस विल बी यूट्रस, है ना। सर्विक्स के बाद कहां जाएंगे बच्चों, सर्विक्स के बाद जो स्पर्म्स है मैम वो जाएंगे अपना यूट्रस के अंदर। सो रीचेज एंटर्स इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीचेज एम्पुलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद मैम साइड बाय साइड, इसी के साथ साथ क्या होना चाहिए यहां पर, साइमल्टेनियसली अगर स्पर्म्स जो हैं वो पहुंचे हैं मैम एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर, तो मैम साथ के साथ जो है सेकेंडरी oocyte भी पहुंचना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। सो यहां पर क्या लिखेंगे, साइमल्टेनियसली सेकेंडरी oocyte, जिसको एनसीईआरटी ने ओवम लिखा हुआ है, बट अब हमें ये चीज क्लियर है, इस बार 2025 में जो एनसीईआरटी आई है उसमें इन्होंने अपडेट कर दिया है कि जो ओवरी से ओव्यूलेशन के टाइम पर रिलीज होता है दैट इज सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte reaches the ampullary region, simultaneously reaches the ampullary region। और बच्चों कहां से पहुंचता है ये, आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी, आफ्टर ओव्यूलेशन फ्रॉम ओवरी, है ना। ओवरी से जो है क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है। इसके बाद देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग चीज, अब क्या होगा बच्चों, अब आपको पता है जैसे ही स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में आता है किसके बच्चों, जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है अपने एग के या फिर सेकेंडरी oocyte के, यहां पर हमें बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट ऑफ a sperm comes in contact of
zona pellucida of the ovum and क्या होता है बच्चों उसके बाद, induces changes in the plasma membrane of, induces changes in the plasma membrane of the ovum. ठीक है, a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induces changes in the plasma membrane of the ovum. इसके बाद क्या होता है बच्चों, अगर ये plasma membrane को टच करता है जिसकी वजह से क्या होता है, that block the entry of additional sperm, that block the एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म. जैसे ही जोना पेलुसिडा को टच करते हैं स्पर्म्स, वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से दूसरा स्पर्म जो है वो वहां पर एंटर नहीं कर पाता है. इसके बाद क्या होता है बच्चों, अब हमें पता है कि मैम जो अपना स्पर्म था, स्पर्म के पास जो हेड था, हेड में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी थी बच्चों. एक हमने पढ़ा था न्यूक्लियस जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, और एक हमने पढ़ा था बच्चों एक्रोसोम जो कि मॉडिफाइड गोल्गी एपरेटस है. उसके अंदर भरे होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स. ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, इसके बाद जो एक्रोसोम्स है वो फटता है, सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम्स वो रिलीज होती हैं. बहुत सारे एंजाइम्स हैं यहां पर बच्चों. सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम, सिक्रीशंस ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट the membrane and allow it to enter into the cytoplasm of the ovum. cytoplasm of the ovum. फाइनली क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में जो है ओवम के वो पहुंच जाता है. हाँ जी बच्चों, यहां पर एक चीज और लिख लेते हैं कि इसका मैम फायदा क्या हुआ है ना. ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज द ओवम, है ना. दूसरे स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री जो है वो ब्लॉक कर दी गई, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही जो स्पर्म है वो वहां पर फर्टिलाइज कर पाए ओवम को. वही हम चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि n+n 2n जो है अपना जाइगोट बने और फर्दर वही ऑर्गेनिज्म में जो है बच्चों डेवलप हो. हाँ जी, अब क्या हुआ है बच्चों, यहां पर हमने पढ़ा है सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन एंड अलाउ इट टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, है ना. और साथ ही साथ किसको क्रॉस करते हुए निकल रहा है बच्चों, बाय क्रॉसिंग दोनों लेयर्स. जोना पेलुसिडा को भी भेदते हुए निकल रहा है, वो पार कर रहा है उसको, एंड प्लस मेम्ब्रेन. हाँ जी बच्चों, अब क्या होगा इसके बाद मैम ये होना चाहिए कि यहां पर मियोसिस 2 जो है कंप्लीट होती है. जब स्पर्म घुस जाता है बच्चों सेकेंडरी oocyte की मेम्ब्रेन के अंदर या उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, सो मियोसिस 2 या मियोटिक डिवीजन 2 गेट्स कंप्लीटेड, और उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, गेट्स कंप्लीटेड. और यहां पर जो मियोसिस 2 है वो हमें पता है वो है एक अनइक्वल डिवीजन, और इस अनइक्वल डिवीजन की वजह से मैम दो सेल्स बनती हैं. एक सेल जो है वो बनती है अपनी बड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, ओवम या फिर ऊटिड, और एक बनती है यहां पर सेकंड पोलर बॉडी. दोनों कैसी हैं बच्चों, दोनों हैं अपनी हेप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस 2 के बाद जो सेल्स बनेंगी वो भी बनती है यहां पर कैसी, वो भी बनती है मैम हेप्लॉइड. हाँ जी बच्चों, इसके बाद क्या होगा, हाँ जी बताइए जरा, इसके बाद क्या होना चाहिए. यहां पर हमें पता है कि मैम यहां पर जो है मियोसिस 2 अब कंप्लीट हो गया है. अब यहां पर एक ही स्टेप जो है अपना बचा है. अब यहां पर जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस है किसका बच्चों, स्पर्म का. हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म fuses with haploid nucleus of ovum, haploid nucleus of ovum, and a diploid zygote is formed, So last step बच्चों,
यही चीज हमने डायग्रामेटिकली पढ़ी है, यही चीज हमने लिख ली है। इंसेमिनेशन से स्पर्म्स वेजाइना में एंटर करते हैं, वेजाइना के बाद वो जाते हैं सर्विकल कैनाल में, सर्विकल कैनाल के बाद वो एंटर करते हैं यूट्रस में, यूट्रस के बाद फाइनली वो पहुंचते हैं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर। साइड बाय साइड अगर फर्टिलाइजेशन होना है, अगर प्रेगनेंसी होनी है, तो मैम जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवरी से निकलकर पहुंचता है सेम एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में और दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। जैसे ही स्पर्म जो है वो जोना पेलिस्टिडा के कांटेक्ट में आता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लाता है बच्चों, जिसकी वजह से दूसरा स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte में एंटर नहीं कर पाता। सो इट इज अ ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ताकि एक ही स्पर्म जो है वो एक ही एग को फर्टिलाइज कर पाए। तो ये इस चीज को इंश्योर करता है बेसिकली हमारे अंदर, ठीक है। और बच्चों उसके बाद क्या होगा, पहले मैम उसका हेड जो है, टेल जो है, वो सब कुछ एम्बेड हो जाता है स्पर्म का सेकेंडरी oocyte के अंदर, और हमें पता है वो सेकेंडरी oocyte अब ओवम बन चुका है, अब उसकी मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन कब होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन मैम तब होता है जब दोनों के न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस और ऊटिड का न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करके बनाते हैं एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, दैट इज जाइगोट, ठीक है। सो ये पूरी कहानी हमने पढ़ी है, यही सब हमने बच्चों यहां पर लिख लिया है। अब हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी का एक लाइन है, देखिए ध्यान से। यहां पर एक स्टेटमेंट है बच्चों, ये सही है या गलत ये आपको सोचना है और यहीं पर मुझे बताना है। देखिए, नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड्स टू प्रेगनेंसी एंड, या पहले लिख लेते हैं, नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो पहले होगा, एंड प्रेगनेंसी। जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो कॉपुलेशन है, उससे हमेशा ही ऐसा क्यों नहीं है कि फर्टिलाइजेशन या फिर प्रेगनेंसी होगी ही होगी। एक यहां पर स्टेटमेंट 2 है बच्चों, फर्टिलाइजेशन takes place only when release of ovum and entry of sperms, या release of sperms into vagina occurs simultaneously। यहां पर लिख देती हूं, इन एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू एम्पुलरी रीजन। यहां पर 2 स्टेटमेंट लिखी गई हैं बच्चों। एक स्टेटमेंट है अपनी कि सारी की सारी जो कॉपुलेशंस है या सेक्सुअल इंटरकोर्स है, कोइटस है, उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ना ही प्रेगनेंसी होती है। सब जो है, सारी सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, कॉपुलेशंस जो है, वो प्रेगनेंसी में लीड नहीं करती हैं। उसे करने के लिए हमें ये चाहिए, एक चीज इंश्योर होनी चाहिए कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है बच्चों जब स्पर्म जो है और ओवम जो है वो साथ साथ एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर पहुंचे। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमें पता है कि मैम जो सेकेंडरी oocyte है वो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिर्फ 14th डे में रिलीज होता है, मतलब सिर्फ एक ही दिन है पूरे के पूरे मंथ में, सिर्फ एक ही दिन है जब आपका सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होगा। स्पर्म्स तो देखिए आते रहेंगे, कभी भी आ सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कभी भी हो सकता है, तो स्पर्म्स तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ मंथ में एक ही बार वो चांस है जब प्रेगनेंसी होगी। कब? जब सेकेंडरी oocyte जो है वो तभी एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में पहुंचे बच्चों, जब साथ साथ स्पर्म भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो स्पर्म्स का और सेकेंडरी oocyte का एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में एक साथ पहुंचना इज काफी इंपॉर्टेंट। इसीलिए बच्चों हर एक कॉपुलेशन से जो है वो प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ही यहां पर करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों सेक्स ऑफ द बेबी की। देखिए, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमिन्ड बाय द फादर नॉट बाय द मदर, ठीक है। देखते हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है बच्चों कि सेक्स मैम डिसाइड कब होता है। देखिए, सेक्स ऑफ द बेबी तभी डिसाइड हो जाता है बच्चों जब फर्टिलाइजेशन होती है। सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमीट जो है बच्चों फ्यूज करते हैं, तभी ये चीज डिसाइड हो जाती है कि जो बच्चा है उसका सेक्स क्या होने वाला है। देखिए, हमें पता है, अगर हम यहां पर बात करते हैं जीनोटाइप की बच्चों, फीमेल के पास बच्चों कितने क्रोमोसोम है? फीमेल के पास क्रोमोसोम का नंबर है 44 + XX, है ना। 44 ऑटोसोम्स है
और 2 मैम सेम टाइप के एक्स क्रोमोसोम्स है जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल के पास मैम 44 ऑटोसोम्स हैं जैसे फीमेल के पास भी हैं, लेकिन यहां पर जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो डिफरेंट हैं, एक्स एंड वाई। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पर फीमेल गैमीट के अंदर, फीमेल पेरेंट के अंदर या मेल पेरेंट के अंदर मैम किस टाइप के गैमीट्स जो हैं वो बनने वाले हैं, हमें पता है फीमेल के अंदर बच्चों बनेंगे ओवम, एग या फिर ऊटिड। वो कैसे होंगे, वो होंगे मैम 22 प्लस एक्स। सारे के सारे जो फीमेल गैमीट्स हैं या ओवम हैं उनके पास 22 प्लस एक्स वाली कंडीशन ही मिलने वाली है। लेकिन बच्चों अगर हम स्पर्म्स की बात करते हैं, एक मेल के अंदर जो है वो 2 टाइप के स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा, 22 प्लस एक्स। 50% स्पर्म्स कैसे होंगे बच्चों, 50% स्पर्म्स होंगे मैम 22 ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम, और मैम 50% स्पर्म्स जो हैं वो होंगे डिफरेंट 22 प्लस वाई। इसका मतलब यहां पर हम देख सकते हैं कि मैम फीमेल जो है वो एक ही जैसे ओवम जो है रिलीज कर रही है 22 प्लस एक्स, लेकिन अगर मेल की बात करते हैं तो यहां पर 2 टाइप के स्पर्म्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। 50% स्पर्म्स वो होते हैं जिनके पास है एक्स क्रोमोसोम, और 50% स्पर्म्स वो हैं बच्चों जिनके पास है यहां पर वाई क्रोमोसोम। अगर हम यहां पर बात करें कि मैम जाइगोट कैसा बनने वाला है, जाइगोट का जीनोटाइप क्या होगा, है ना, ये जाइगोट ही फर्दर डेवलप होगा बेबी में, तो जो जाइगोट का जीनोटाइप है वही बेबी का जीनोटाइप होगा, वही डिसाइड कर देगा सेक्स तो बच्चे का। तो देखिए अगर बच्चों मेल से आते हैं वो वाले स्पर्म्स जिनके पास है एक्स क्रोमोसोम, तो जो जाइगोट है उसका क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी मैम जो जीनोटाइप है वो हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स। इसका मतलब ये वाला जाइगोट डेवलप करेगा इन अ गर्ल। लेकिन अगर मेल से स्पर्म आता है बच्चों 22 प्लस वाई, और फीमेल के पास तो सारे के सारे जो एग हैं वो एक ही जैसे हैं, तो यहां पर जो बच्चा बनेगा, जो जाइगोट बनेगा वो यहां पर होने वाला है 44 प्लस एक्स वाई। इसका मतलब ये वाला जो जीनोटाइप है ये ग्रो करने वाला है बॉय के अंदर। इसका मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ है बच्चों, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही ये चीज डिसाइड हो जाती है कि बच्चे का जो सेक्स है वो क्या होने वाला है। अगर जाइगोट के पास है 44 प्लस एक्स एक्स तो गर्ल होगी, अगर जाइगोट के पास है 44 प्लस एक्स वाई तो वो पक्का से बॉय में ग्रो करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है, सेक्स ऑफ द बेबी जो है उसमें फीमेल का कोई भी रोल नहीं होता है, ये मेल के स्पर्म्स पर बच्चों डिपेंड करता है कि वहां पर 22 प्लस एक्स वाले स्पर्म्स आ रहे हैं या फिर 22 प्लस वाई वाले स्पर्म्स जो हैं वो आ रहे हैं और फ्यूज कर रहे हैं एग के साथ। ठीक है, वैसे एक्चुअल में अगर हम देखें यहां पर तो मेल में डिसाइड नहीं कर रहा है, मेल को थोड़ी ना पता है कि कौन सा स्पर्म जो है वो जाकर फर्टिलाइज करेगा फीमेल के ओवम को, है ना। बट ये स्टेटमेंट ठीक है, अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट नीट में मिलेगा तो इट्स करेक्ट, सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमिन्ड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। ठीक है, क्योंकि फादर जो है उनके अंदर से ही 2 टाइप के जो स्पर्म्स है वो निकलते हैं, सो इसलिए ये चीज भी ठीक है। चलिए, सो ये पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब बात कर लेते हैं बच्चों आगे। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम हमने पढ़ लिया है कि किस तरीके से सेकेंडरी oocyte जो है वो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पर पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन भी हमने देख लिया है कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मैम मेल और जो फीमेल गैमीट है वो दोनों जुड़ जाएं तो वहां पर होता है फर्टिलाइजेशन। अब हमें आगे की कहानी बच्चों पढ़नी है यहां पर, पैसेज ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू फेलोपियन ट्यूब, कि फेलोपियन ट्यूब से जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है वो किस तरीके से मैम नीचे 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 डिसेंड करेगा और यूट्रस में जाके एम्बेड होगा। देखिए फिर से फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि हमें यहां पर चीजों को डिटेल में समझना है। देखिए ये है यहां पर एंडोमेट्रियम, एक ही साइड का बना रहे हैं, दूसरी साइड की जरूरत नहीं है। देखिए बच्चों जैसे ही यहां पर एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन में बच्चों बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट की प्लॉइडी है अपनी 2n। अब बच्चों यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है एक स्पेशल टाइप की माइटोटिक डिवीजन जिनको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज देखिए जाइगोट के ऊपर बच्चों अभी भी वो लेयर एग्जिस्ट करती है, जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो है बच्चों वो यहां पर अटैच रहने वाली है थ्रू आउट द जर्नी टिल यूट्रस। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा ये बहुत ही पक्की दोस्त है, ये इसका साथ नहीं छोड़ रही है, जबकि अब जाइगोट में भी कन्वर्ट हो गया है। देखिए क्या होगा अब यहां पर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेती हूं जिसमें मैं ऑलरेडी जोना को बना लेती हूं, क्योंकि जोना जो है वो नहीं हटने वाली है। ठीक है, देखिए
अब यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर थ्रू आउट द फेलोपियन ट्यूब, और जब तक वो यूट्रस में भी पहुंचेगा, यहां पर होने वाली है कॉन्टिन्यूअसली माइटोटिक डिविजन्स। माइटोटिक डिविजन्स, माइटोटिक डिवीजन का क्या मतलब होता है? माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है मैम एक सेल से जो है 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 बनेंगी, 4 से 8 बनेंगी। ये प्रोसेस जो है कॉन्टिन्यूअसली यहां पर चलता रहेगा। लेकिन बच्चों यहां पर जो स्पेशल टाइप की अपनी माइटोटिक डिविजन्स है, उनमें एक चीज हमें देखने के लिए मिलती है कि यहां पर, ठीक है, मुझे फेलोपियन ट्यूब इसको थोड़ा शिफ्ट करना चाहिए, वेट। ये जो साइज है ना बच्चों, इसका पूरा का पूरा ज़ोना पेलुसिडा जहां पर है, इसका साइज में कोई चेंज देखने के लिए मिलता। लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ अ फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। और यहां पर है अपना जाइगोट, ये है बच्चों जाइगोट, और इस जाइगोट के ऊपर है यहां पर ज़ोना पेलुसिडा, और एक और यहां पर बना लेते हैं। देखिए अब यहां पर इस जाइगोट के अंदर है बहुत सारी माइटोटिक डिविजन्स। देखिए जो ये जाइगोट है बच्चों, ये कन्वर्ट होगा अब 2 सेल्स के अंदर। ये 2 सेल्स जो है फर्दर कन्वर्ट होंगी बच्चों 4 सेल्स के अंदर। 4 सेल से यहां पर आगे चल के बनने वाले हैं बच्चों कितनी सेल्स? 8 सेल्स, ठीक है। 8 सेल से बच्चों बनेंगी यहां पर 16 सेल्स, और 16 सेल से यहां पर बनेंगी 32 सेल्स, सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, है ना। ये जो डिविजन्स है ये यहां पर चलती रहने वाली हैं इस जाइगोट के अंदर। लेकिन यहां पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैम इन माइटोटिक डिविजन्स का एक स्पेशल नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है बच्चों जो ओवरऑल साइज है ना, जो जाइगोट का साइज है, उसी स्पेस के अंदर यहां पर तुम्हें 2, 4, 8, 16, 32 इसी साइज में तुम्हें वो सारी सेल्स कॉम्पैक्टली पैक मिलने वाली हैं। तो इस स्पेशल टाइप की माइटोटिक डिवीजन को, कि जो साइज है वो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, साइज जो है वो सेम है, इनको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। तो यहां पर जो ज़ोना पेलुसिडा है वो अपना साइज इंक्रीज नहीं करती है, वो ओवरऑल उसको कवर कर रही है इसी तरीके से। यहां पर लेकिन जाइगोट से बन जाती हैं 2 सेल, सो इसको हम लोग बोलते हैं 2 सेल स्टेज। ये है बच्चों 4 सेल स्टेज, ये है अपनी 8 सेल स्टेज। इसी तरीके से यहां पर यह है बच्चों 16 सेल स्टेज, 32 एंड 64, सो ऑन एंड ऑन, ठीक है। यहां पर एक स्टेज बनेगी, 64 भी बनेगी, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है। ज़ोना पेलुसिडा है अभी तक भी, ज़ोना पेलुसिडा जो है वो इसको कवर करके रखेगी, ठीक है। अब बच्चों यहां पर इस सेल का जो है वो कुछ स्पेशल नाम है। यहां तक तो इसको जाइगोट बोल रहे थे सिंगल सेल को, लेकिन बच्चों जो ये नई सेल्स बन रही हैं जिनका साइज जो है वो बढ़ नहीं रहा है, साइज जो है उसी साइज में है जिस साइज में जाइगोट थी बच्चों, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स सेल्स का नाम है। सेल्स जो ये सेल्स हैं 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इन सेल्स का नाम है ब्लास्टोमियर। अब क्या होगा बच्चों, अब फाइनली होता ये है बच्चों, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद के 7th मंथ तक, 7th डे इम्प्लांटेशन हमें देखने के लिए मिलता है। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहां पर दूसरी साइड भी ड्रॉ कर लेते हैं, यूट्रस, एंडोमेट्रियम। तो होगा यहां पर ये बच्चों, जो ये अपना यहां पर इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और 8 और 16 सेल स्टेज का नाम होता है बच्चों मोरूला। तो ये दोनों 8 और 16 सेल जो स्टेजेस होती हैं इनका नाम होता है मोरूला। मतलब जाइगोट से बनी है 2 सेल स्टेज, फिर बनी है 4 सेल स्टेज, और 16 और 8 सेल स्टेज को हम लोग बोल रहे हैं मोरूला, और मोरूला से फाइनली बनता है बच्चों ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो है बच्चों सेल्स अपने आप को रीअरेंज करती हैं। देखिए ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एम्बेड होने से पहले सेल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करती हैं। कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरीके से पेरीफ्री पर अरेंज हो जाती हैं। एक ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरीके से पेरीफ्री पर अरेंज हो जाती हैं, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और कुछ सेल्स जो हैं वो इस तरीके से यहां पर एक साइड में आ जाती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, इनको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। सेल्स ये बेसिकली इनर सेल मास। ब्लास्टोमियर्स ये बच्चों, कुछ ब्लास्टोमियर्स जो है वो पेरिफेरी पे आ गई हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। कुछ ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो एक कोने में इकट्ठी हो जाती हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। इस इनर सेल मास से डिफरेंशिएट होके बनेगा बच्चों एम्ब्रियो, और ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ये अटैच हो जाती है किससे, इट गेट्स अटैच टू
एंडोमीट्रियम। ये एंडोमीट्रियम से जुड़ेगी और धीरे 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 एंडोमीट्रियम की जो सेल है यूट्रस की, वो इसको पूरा का पूरा अपने अंदर कवर कर लेती है, ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक है, अभी पढ़ते हैं उसको। और यहां पर जो ये कैविटी बनती है बच्चों एक ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। और ये पूरा स्ट्रक्चर जिसके पास पेरिफेरल सेल्स की जो लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट है, यहां पर इनर सेल मास है और एक कैविटी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इसका मतलब मैम हम ये बोल सकते हैं कि जब एक एम्ब्रियो जो है वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करते 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 यूट्रस में पहुंच रहा है, सो मैम उसमें कॉन्टिन्यूसली क्लीवेज चल रही है, कॉन्टिन्यूसली माइटोटिक डिविजन चल रही है। 2 सेल स्टेज से 4 सेल स्टेज, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 एंड सो ऑन। ठीक है, और फाइनली जब मैम वो यूट्रस में पहुंच जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इस स्टेज में जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट, ये फाइनली जाकर मैम एम्बेड हो जाता है किसके अंदर बच्चों, ये फाइनली जाकर एम्बेड हो जाएगा एंडोमीट्रियम में, किसकी, यूट्रस के एंडोमीट्रियम में। ठीक है, एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये है एंडोमीट्रियम और ये है बच्चों यहां पर ब्लास्टोसिस्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है और यहां पर है इनर सेल मास जो एम्ब्रियो में ग्रो करेंगे बच्चों। ठीक है, और ये फाइनल यहां पर है ब्लास्टोसील। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये फाइनली जो है ये टच करता है इस एंडोमीट्रियम की मेम्ब्रेन को और फाइनली जो ये एंडोमीट्रियम की सेल्स हैं बच्चों ये इसको कवर कर लेती है इस तरीके से। ठीक है, अभी वैसे इसको इसके पास होना चाहिए बट ऐसे इस तरीके से डिवाइड करते 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 इसको कवर कर लेती हैं और ये फाइनली बच्चों आ जाता है अंदर। इसी स्टेप को जब एंडोमीट्रियम की जो वो सेल्स हैं उन्होंने डिवाइड कर करके इसको अपने अंदर एम्बेड कर लिया है, इसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं बच्चों इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन एक बार हो जाएगा, इम्प्लांटेशन फर्दर लीड्स टू व्हाट, प्रेगनेंसी। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी कहानी बच्चों हमें बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए। पहले स्पर्म दौड़कर पहुंचे हैं एम्पुलर इस्थेमिक जंक्शन में, वहां हुआ है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना है उसमें हुई है बहुत सारी क्लीवेजेस या माइटोटिक डिविजन्स और फिर जो एक स्ट्रक्चर बना है उसमें सेल्स ने अपने आप को रीअरेंज किया है, ट्रोफोब्लास्ट बना है और इनर सेल मास बना है। ये फाइनली जाकर मैम एम्बेड हो जाता है यूट्रस की एंडोमीट्रियम के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन होगा, अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं एक बार। बाकी और जो प्रोसेस है बच्चों जो एनसीईआरटी में हमारी दी हुई है, जैसे कि प्रेगनेंसी को पूरा डिटेल में दिया हुआ है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दी हुई है, उसको हम आने वाले लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है, थ्योरी लिख लेते हैं। माइटोटिक डिविजन्स starts as the zygote moves through the isthmus of fallopian tube, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन से जिनका क्या नाम है बच्चों, माइटोटिक डिवीजन जिनका नाम है क्लीवेज, वो स्टार्ट होती है जैसे ही जाइगोट जो है वो इस्थमस की तरफ को बढ़ता है, इस्थमस ऑफ फेलोपियन ट्यूब। और बच्चों फिर क्या होता है, एंड फर्दर मूव्स टुवर्ड्स द यूट्रस। और क्या हो रहा है बच्चों यहां पर बनती हैं मैम बहुत सारी स्टेजेस, 2, 4, 8, 16 सेल स्टेजेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, और ये जो सेल्स यहां पर प्रेजेंट है बच्चों, सेल्स को क्या बोलते हैं, सेल्स को मैम हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। हर एक सेल जितनी भी क्लीवेज से सेल्स बन रही हैं उनका नाम होता है ब्लास्टोमियर। और यहां पर हमें एक चीज पता है, याद रखनी, नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, 8 to 16 सेल स्टेज जो है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं मोरूला। 8 to 16 सेल स्टेज का नाम होता है यहां पर मोरूला। ठीक है, अब मोरूला बन गया बच्चों, मोरूला बनने के बाद क्या होता है, मोरूला बनने के बाद मैम यहां पर फर्दर क्या होता रहेगा, मोरूला बनने के बाद यहां पर मैम डिवीजन जो है, क्लीवेज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। मोरूला continues to divide
and transforms into blastocyst as it move towards यूट्रस, है ना। सो यूट्रस की तरफ को ये स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता रहेगा, इसमें क्लीवेजेस होती रहेंगी और ये जो है नई नई स्ट्रक्चर्स को जन्म देता रहेगा। अब हमें पता है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों। इन ब्लास्टोसिस्ट cells gets rearranged into, हाँ जी, सेल्स जो हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज हो जाती हैं। आउटर लेयर जो है उसको हम लोग बोलने लग जाते हैं क्या बच्चों, आउटर लेयर ऑफ जो सेल है मैम उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और मैम कुछ सेल्स जो हैं वो अंदर इकट्ठी हो जाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक है, अब देख लेते हैं फर्दर क्या होता है बच्चों। यहीं पे आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको लिख लीजिएगा। हाँ जी, इसके बाद क्या होता है बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट का क्या होने वाला है और आईसीएम का क्या होने वाला है। पहले लिख लेते हैं, इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज अ एम्ब्रियो, है ना। जो अपना इनर सेल मास है बच्चों वो क्या बनाएगा, वो बनाने वाला है मैम एम्ब्रियो। और जो यहां पर अपनी ट्रोफोब्लास्ट है वो क्या करती है बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट जो है मैम वो अटैच हो जाता है किसके साथ, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ। ट्रोफोब्लास्ट गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। और अटैचमेंट के बाद क्या होता है बच्चों, आफ्टर अटैचमेंट uterine cells starts dividing and covers the blastocyst, है ना। यूट्रस की जो सेल्स है वो क्या करेंगी बच्चों, वो डिवाइड करती रहेंगी और वो ब्लास्टोसिस्ट को जो है पूरा का पूरा कवर कर लेती हैं। उसके बाद क्या होगा बच्चों, जब वो मैम उसको कवर कर लेती हैं तो ब्लास्टोसिस्ट ऑफ कोर्स क्या होगा, नेक्स्ट पे लिखिएगा बच्चों, ठीक है। क्या होगा बच्चों, ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इनटू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। फाइनली जो है अगर मैम जो यूट्रस की सेल्स हैं वो डिवाइड करते 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 ब्लास्टोसिस्ट को अंदर ले लेती हैं, सो मैम फाइनली ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, बिकम्स एम्बेडेड इनटू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम। यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर वो धस जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। बच्चों ब्लास्टोसिस्ट का जो है अंदर जाकर बैठ जाना, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन फाइनली किस में रीड करेगा बच्चों, प्रेगनेंसी। ठीक है, सो ये सारी की सारी कहानी स्टेटमेंट वाइज बच्चों हमें यहां पर पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये कहानी बिल्कुल ही बच्चों आज की क्लियर हो गई होगी कि यहां पर स्टोरी में हुआ क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं बच्चों प्लेसेंटा के बारे में और हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो एक एम्ब्रियो है, एक फीटस है, उसमें कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं इन डिफरेंट मंथ्स।